स्वर्ग अगर देखना है तो आप आइए गौरी मैया के मंदिर में आइए, और यहाँ पर 2 मिनट के लिए अगर आप मौन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपका जीवन हर कष्टों से दूर होगा, हर रोगों से दूर होगा। उन शिवलिंगों में अपने आप पानी पड़ता, पहले तो दूध इसमें गिरता था, ऐसी मान्यता है कि शिवलिंगों में दूध गिरता था। तो सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों, मैं आज हूँ बागेश्वर के एक ऐसी जगह में, ऐसी शांत जगह में, जहाँ के भाग्यशाली है कि आप मनुष्य हैं, आपके अंदर वो प्रभु अपने श्वास के माध्यम से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो और शिव का आशीर्वाद सामने आप देखेंगे, शिव विराजमान है, उनके ठीक सामने आप देखेंगे तो गौरी मैया विराजमान है। उसे थोड़ा सा और अगर आप घूम के देखें तो इस मंदिर का अद्भुत आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। तो प्यारे मित्रों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बागेश्वर के बाली घाट से थोड़ा सा और आगे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर गौरीडियार एक गांव है, गौरीडियार में गौरी मैया का मंदिर है। तो आज मैं आपको गौरी मैया मंदिर लेके जाने वाला हूँ। और गौरी मैया मंदिर जब जाएंगे तो इस तरीके से ये आपको ये रास्ता दिखेगा। यहाँ बाली घाट से थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ से इस रास्ते में अंदर आने के बाद फिर इस रास्ते में जाना होता है। इस रास्ते से फिर ऐसी सांप की तरह घुमा हुआ ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, ये आपको गौरी मंदिर तक ले जाता है। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको गौरी मंदिर का आज पूरा दर्शन भी कराऊंगा और वहाँ पर क्या क्या सब चीज़ें हैं वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो जब गौरी मैया मंदिर की तरफ को जब मैं जा रहा था तो ये वाला रास्ता इधर को जा रहा था, तो यहाँ पर मैंने देखा सामने एक पार बहुत अच्छा सा गाँव है, छोटा सा गाँव है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुंदर सुंदर से यहाँ पे भवन भी बने हुए हैं। और ठीक खेती आप देखेंगे ना, सीढ़ीनुमा खेती, यहाँ को बहुत सुंदर पहाड़ों की खेती होती है और बहुत दूर दूर होती है, एक खेत कहीं एक खेत कहीं। तो ये देखिए आप, क्योंकि अभी कुछ लोग तो है ना जिन्हें पहाड़ों को अभी बचाया हुआ, पहाड़ों का पलायन इन्हीं की वजह से रुका हुआ है, नहीं तो बहुत सारे लोग तो पहाड़ों से जा चुके हैं। तो बने रहेगा मेरे साथ, गौरी मैया मंदिर आज आपको दर्शन कराने वाला हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मुझे गाड़ी भी मिल गई। गाड़ी के पास यहाँ पर 2 बाइक वाले थे और सामने जब मैंने देखा तो यहाँ पर हमारे लघु भ्राता भूपेश बैरागी जी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं स्वागत करने का। आप देख सकते हैं कि एकदम यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया आप आइए, आपका स्वागत है। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने विशाल पेड़ में इनकी जो बहुत सुंदर यहाँ पर एक तस्वीर लगी हुई है भूपेश बैरागी जी की, वो भी अपने आप में अद्भुत है। तो जब इधर को आप आते हैं तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो बने रहिएगा आप मेरे साथ। तो रास्ते में जब मैं थोड़ी सी और आगे बढ़ा तो मुझे यहाँ पर मिला छोना। छोना के पास पांडे जी की दुकान है। तो पांडे जी की दुकान के पास जब मैं पहुँचा तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक नल भी इनने लगा रखा है। तो नल पर हमने कहा कि थोड़ा सा पानी से हाथ धो ले जाओ, बहुत शुद्ध पानी यहाँ पर आता है। तो आप छोना से थोड़ा सा और आगे बढ़ा, मैं आगे बढ़ने के बाद मुझे यहाँ पर मिला तामा खानी, और यहाँ पर है हनुमान शनि मंदिर। तो पंद्रपाली ग्राम पंचायत ये पड़ती है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। शिव मंदिर का निर्माण यहाँ पर हो रहा है अभी। तो जागरूक गांव वाले होते हैं तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर पीपल का पौधा भी बहुत एकदम हरियाली ली हुई है। यहाँ पर शनि महाराज विराजमान है। तो आप लोग भी दर्शन करें शनि महाराज के। सभी भक्तों में शनि महाराज अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और ये है श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये राम मंदिर यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर बैठने के लिए भी बना रखा है। बहुत सुंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नीचे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर गांव वालों ने हरियाली यहाँ बहुत है, आम के पौधे बहुत ज़्यादा यहाँ पे, और बहुत सुंदर यहाँ पे लग रहा नज़ारा। तो जब भी आप गौरीडियार मंदिर को जाते हैं तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ को देखने को मिलती है। और यहाँ पर अभी सजावट भी की गई और अभी मौसम भी बहुत सुहाना है। और यहाँ जो ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं वो अपने आप में ही खूबसूरत यहाँ पर लग रहे हैं। तो चलो चलते हैं गौरीडियार मंदिर। अब यहाँ से तामाखानी से थोड़ा सा मैं आगे पहुँचा तो यहाँ पर मिल जाते फिर आपको 2 रोड। तो एक ये ऊपर को जाता गौरीडियार को जाता और ये नीचे को चला जाता फिर जखेड़ा, और यहीं से गरुड़ वगैरह भी मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज ना हो तो गौरीडियार ये वाला रोड गौरीडियार को जाता है। तो आपने यहीं से आगे गौरीडियार को निकलना है। तो चलो चलते हैं गौरीडियार गौरी मैया मंदिर में। तो भी बहुत सुंदर नज़ारा लग रहा है। नीचे सीढ़ीनुमा खेत आप देखते बहुत ही सुंदर यहाँ पर लग रहे। तो बहुत लाजवाब दृश्य यहाँ से दिख रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा सा आपके बीच ले आया जाए, क्योंकि पहाड़ों की जो सुंदरता है वो अपने आप में ही एक अद्भुत है। तो ये देखो कितना शानदार लग रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ा गौरीडियार वाली रोड में तो यहाँ पर ये सर्प नुमा जो रोड है, एकदम हेयर पिन बैंड आप इसे कह सकते हैं, सांप की तरह घूमते हुए रास्ता जा रहा है आगे को। तो आप लोगों को से आग्रह ये भी रहेगा मेरा कि जब भी आप आते हैं पहाड़ों में या इस तरीके से, तो गाड़ी को थोड़ा सा अपने स्लो आपने चलानी है। और इस तरीके से जो मोड़ आपको मिलते हैं तो इनका भी ड्राइविंग करने का बड़ा अद्भुत तरीका यहाँ पर होता है और बड़ा अच्छा भी लगता है ऐसे मोड़ जब देखने को मिलते हैं। तो चलिए गौरीडियार मंदिर।
तो जब ये सरपा आकार रोड से घूमते हुए जब मैं और थोड़ा सा और ऊपर को आता हूँ तो यहाँ ऊपर आने के बाद मुझे यहाँ पर मिलता भगवती मंदिर, और भगवती मंदिर के दर्शन करने के लिए मैं थोड़ा सा भगवती मंदिर के अंदर चला जाता हूँ और आपको भी दर्शन कराता हूँ माँ भगवती के। और ये जो अद्भुत होते हैं हमारे पहाड़ों में जो मंदिर होते हैं ना, बड़ी हमें ऊर्जा देते हैं अंदर से। तो यहाँ पे बड़ा सा पेड़ का ये कटा हुआ है, इसमें आप बैठ भी सकते हैं, इसमें बैठने का भी बना हुआ है। यहाँ जब हम जाते हैं ऊपर को इसमें मंदिर की तरफ को, तो इस तरीके से यहाँ पे बड़ा शानदार रास्ता भी बना रखा है और गेट वगैरह तो हर मंदिरों में बहुत सुंदर होते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको मंदिर के दर्शन कराऊँ। तो यहाँ पे गेट एकदम ताला लगा हुआ है गेट में, और ये प्रवेश द्वार निर्माण स्वर्गीय कैप्टन स्वर्गीय पान सिंह हरड़िया पुत्र स्वर्गीय नरसिंह हरड़िया जी की स्मृति में उनके पुत्र रमेश हरड़िया ग्राम प्रधान पंडपाली द्वारा वर्ष 2015 में किया गया है। देख थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो यहाँ पर एक बहुत भयंकर रॉक मुझे देख सकते हैं आप, एकदम पूरी चट्टान। और ये कैसे मशीनों ने काटी होगी रोड यार, ये भी एक समझने वाली बात है। इतनी भयंकर जो चट्टानें होती हैं उनको भी मशीनें काट देती हैं। और सामने आप देखते हैं कि सुंदर सा दृश्य है। वीडियो थोड़ा लंबी होगी, जरूर देखिएगा। और सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सुंदर यहाँ पर गाँव है, और ये गांव देख करके मुझे बहुत आनंद आया। और ये देखिए आप, ये खेती कितनी शानदार यहाँ पर करी हुई है, इतनी बहुत, ये तो एकदम प्लेन खेती है यार, क्या बात है, एकदम सुंदर यहाँ पर लग रहा है। देखो आप, ओहो हो। तो ये अद्भुत नज़ारे हैं, आप ये देख सकते हैं। और कौन कौन इस गांव को जानते हैं ज़रूर आप लोग बताइएगा, कौन कौन यहाँ पर रहते हैं, यहाँ से कौन कौन मुझे देखते हैं वो भी कमेंट जरूर कीजिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ इस ग्रामवासियों को, जो कि इनने यहाँ पर अभी तक कोई भी पलायन नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा कोई एक भी खेत आपको यहाँ पे बंजर देखने को नहीं मिल रहे। एक आधे हैं जिसमें कि ये कुछ चारा वगैरह बो रखा, बाकी सारी खेती कर रखी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन गांव वालों को। तो आप बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं गौरी उद्यान में गौरी मैया के मंदिर, और इस सर्पनुमा सड़क से होते हुए आगे को चलते हैं। तो फिर मैं सर्पनुमा पगडंडियों से निकल रहा हूँ रोड से, और यहाँ पर एक नंदी महाराज भी मुझे मिले हैं। तो ये भी यहाँ पर देखो, तो यहाँ से आगे को निकल रहे हैं। और ये जो घुमावदार रोड होती है ना, तो ये है हमारे नंदी महाराज यहाँ पर घास काटे हुए हैं। आप लोग भी जब आते हैं गौरी मैया मंदिर, तो आपको भी इस तरीके के सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। और प्रकृति की गोद में जो सुकून है, जो शांति है, जो अनुभव है, वो तो जब आप आएंगे ऐसी जगहों में तभी आपको मिल पाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया ऐसे ऐसे जंगल और घना होता गया, और इस घने जंगल में जो कीट पतंगों की आवाज़, चिड़ियाओं की आवाज़ जो आ रही है, वो मन को मोह रही है, मन को बड़ा आनंदित कर रही है। और क्योंकि ये जो आवाज़ें होती हैं, ये अपने आप में एक ऐसा म्यूजिक है, एक ऐसा संगीत है जो कीट पतंगों से और पशु पक्षियों से ये सब चीज़ें सुनाई देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कितना घना जंगल है, बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ पर लग रहा है। तो आप लोग जब आते हैं ऐसी सुकून भरी जगहों में, जब आप बैठेंगे शांति वाली जगहों में जब आएंगे, तो आपको भी शांति का अनुभव होगा। और इस तरीके की जो रोडें हैं ना, ये जंगल के बीचों बीच, वो अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया ऐसे ऐसे जंगल और घना होता गया, और रोड और सुंदर लगती रही। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर। थोड़ी देर के बाद मैं गौरी उद्यान पहुँचने वाला हूँ। उससे पहले का जो जंगल है, और जो चिड़ियाओं की चहचहाहट है, और जो कीट पतंगी की आवाज़ है, वो अपने आप को मन मोह रही है। आप देख रहे हैं, सुनिए आप। तो कैसी आवाज़ लगी जरूर बताइएगा। तो सभी मित्रों को जय श्री राम। मैं आपका मित्र नवीन जोशी। मैं अभी जा रहा हूँ बागेश्वर के एक ऐसे मंदिर में जो अपने आप में एक अद्भुत मंदिर है, गौरी उद्यान में गौरी मैया का मंदिर। तो आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ गौरी उद्यान गौरी मैया के मंदिर में। उससे पहले जब मैं यहाँ पर रास्ते में आया तो मुझे दिखा यहाँ पर बहुत सुंदर घना घना सा वन है, और चिड़ियाओं की चहचहाहट, कीट पतंगों की आवाज़ जो आ रही है वो अपने आप में अद्भुत है। तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि एकदम
अद्भुत यहाँ पर नज़ारा है। और जंगल बहुत घना है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ ऐसे ऐसे जंगल घना होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही घना घना जंगल है। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि अभी जैसे गर्मी का मौसम है, जब भी फुर्सत मिलती है तो थोड़ा सा अपने घर से बाहर निकलिए और प्रकृति की गोद में आइए, प्रकृति को समझिए और प्रकृति को अपने आप को भी समझने दीजिए, क्योंकि प्रकृति से ही हम लोगों का जीवन है। और जब भी थोड़ा सा शांति का अगर आपको अनुभव करना है तो आपको आना होगा थोड़ा सा शहरों से दूर, गाँव के बीच, और जहाँ पर हरियाली हो, जहाँ पर चिड़ियाओं की चहचहाहट हो, जहाँ पर कीट पतंगों की आवाज़ हो, जहाँ पर सुकून हो, शांति हो और यह हरियाली हो। क्योंकि प्रकृति का मतलब शांत, प्रकृति में जहाँ भी आप देखेंगे ना शांति बहुत होती है। और आजकल हम लोगों ने थोड़ा प्रकृति के साथ छेड़खानी कर दी है, तो उसके लिए प्रकृति थोड़ा अशांत हो जा रही है, तो बड़े बड़े जलजले ले आ रही है। पर नहीं, प्रकृति का दूसरा नाम शांति है। तो अगर आपको शांति का अनुभव करना है, आपको थोड़ा बहुत शांत अगर होना है, तो आपको आना होगा प्रकृति की ओर। और प्रकृति की ओर आएंगे तो आपको प्रकृति को समझना भी होगा, उसको समझाना भी होगा। और उसको समझने के लिए हमें अपने जीवन में पौधे ज़रूर लगाने चाहिए हमें, क्योंकि प्रकृति पौधों से ही है। नहीं तो फिर जो जंगल बिना पौधों के जंगल होते हैं उसको प्रकृति नहीं कहा जाता, वो तो फिर खाली चट्टान हो जाती है। तो इसलिए हमें पौधे भी लगाने होंगे, पौधों को बचाना भी होगा। और जो भी हम लोग घूमने आते हैं, अगर कहीं पर भी हम पर्यटक स्थलों में घूमने को आते हैं, तो वहाँ पर जो भी हम लोग कूड़ा करकट छोड़ के आते हैं उसको नहीं ले जाना होगा, उसको वहीं नहीं छोड़ना होगा, हमें अपने साथ वापस ले जाना होगा। अगर हम भरी हुई बोतल अगर यहाँ ला सकते हैं तो खाली बोतल वापस भी ले जा सकते हैं। तो इसलिए हमें ये मुहिम भी चलानी होगी, क्योंकि अगर हम स्वच्छता की ओर नहीं जाएंगे तो हमारे जो पर्यटक स्थल हैं या जो सुंदर सुंदर जगह हैं वो गंदगी का अंबार बनते जा रहा है। पिंडारी ग्लेशियर तक लोगों ने गंदगी पहुंचा दी। वहाँ पर चिप्स के पैकेट हो गए, नमकीन के पैकेट होती है, बियर की बोतलें होगी, बियर के केन हो गए, इसी तरीके से बहुत सारी गंदगी जगह जगह पहुँचा दी गई। तो उसको जैसे हम ले गए हैं उनको, और वैसे ही हमें उनको वापस ला करके डस्टबिनों में भी डालना होगा, तब जाके प्रकृति शांत होगी। तो कितने लोग सहमत हैं बताइएगा। तो इसी के साथ आप सभी का दिन शुभ हो। तो अब मैं पहुंच चुका हूं गौरडियार गांव में, और गौरडियार का गांव बहुत ही सुंदर ऐसे प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, जहां पर आकर के जो सुकून, जो शांति मन को मिल रही है वो तो मैं बयान नहीं कर सकता हूं शब्दों से, वो तो आपको आकर के अनुभव करना होगा। और गौरी मैया का मंदिर ठीक इस जो टॉप आपको सामने दिख रहा है इसके ठीक नीचे, तो वो हमें जाने वाला हूँ। और सामने घने से जो जंगल है ये प्रकृति ने इनकी सुरक्षा की है, नहीं तो इसमें कौन पानी डालता है, इनको कौन सुरक्षित करता है। ये सिर्फ जो परमात्मा है वो इनको पानी भी देते हैं, इनको भोजन भी देते हैं, नीचे धरती माता इनको पोसती है और ऊपर वाला इनकी रक्षा करता है। और साथ यहाँ पर नंदी महाराज घास खा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो हरी हरी घास है वो बहुत ही ताकतवर होती है। तो ये देखें आप, तो जैसे ही थोड़ा सा गांव की ओर बढ़ा तो यहाँ पर मुझे एक झोपड़ी नुमा एक मकान मिला। तो वहाँ पर मुझे मन में आया कि क्यों ना यहाँ पर रुका जाए, देखा जाए। तो यहाँ पर मुझे दिखे वो, तो ये यहाँ पर साफ़ सफाई भी कर रहे थे। तो इनसे भी पूछूंगा कि यहाँ पर क्या ये कर रहे हैं और क्या यहाँ पर है लकड़ी। अच्छा, ये सब टूट चुका है ना, क्यों गुरुजी? ये टूट चुका है और इसको अब नव निर्माण ये किया जा रहा है। तो इस तरीके से पहले जब हमारे बुजुर्ग इस तरीके से मकान बनाते थे, आप देख सकते हैं कि एकदम पत्थरों से बना हुआ और इसमें मिट्टी लगी हुई, मिट्टी से लिपा हुआ, और इसमें जो लकड़ी के वो तख्ते डाले जाते थे इस तरीके से। तो इस तरीके से निर्माण होता था पहले। और इसी में देखिए बीच में एक कमरा है, एक कमरा इधर से, फिर जब आप आगे चले जाते हैं तो एक कमरा फिर इस तरफ को आपको दिखता है। और यहाँ पर देखो क्या, क्योंकि कभी इसमें भी जीवन रहा होगा, आज यह खंडर हो चुका है। इसी तरीके से पहाड़ों में धीरे धीरे क्या है कि प्लाइन जैसे बढ़ता गया तो ये सब चीज़ें खंडर होते गई। और तो अब फाइनली मैं पहुंच चुका हूं गौरडियार गांव में, और यहां पर ग्राम पंचायत पुरकोट गौरडियार आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आप लोगों का भी स्वागत अभिनंदन है, जो आते हैं उनका सभी का यहाँ पर स्वागत अभिनंदन होता है। और ये इस तरीके से जो यहाँ से गाँव के अंदर अब हम प्रवेश करते हैं, उसके बाद आगे गौरडियार मंदिर पड़ता है। तो आपको मैं लेके चलता हूँ गौरडियार मंदिर। तो चलिए आप मेरे साथ। तो फाइनली अब मैं पहुंच चुका हूं गौरडियार गांव के पास, और यहां पर 2-4 गांव एक साथ हैं। तो वो मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं और इनसे पूछने वाला भी हूं। यहां पर से सामने गौरडियार मंदिर, मैया जो मंदिर है, मैया का मंदिर, इधर से रास्ता जाता है नीचे को।
तो यहाँ मैं जाने से पहले थोड़ा सा ग्रामीण है यहाँ, इनसे पूछूंगा मैं। तो नमस्कार करता हूँ आपको। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दिनेश सिंह पांडे। पांडे जी नमस्कार। तो आप तो यहीं के निवासी हैं? हाँ, यहीं गौरडियार के निवासी। गौरडियार, तो यहाँ पर गौरडियार नाम है, तो इसमें गांव कितने हैं? ये पूरा गौरडियार पुरकोट के नाम से जाना जाता है। हाँ, पूरा गांव। अच्छा। और इसमें 3 तोक हैं। अच्छा, जैसे 1 2 3 4 तोक हैं इसमें। अच्छा, क्या क्या नाम है तोपों का? फर्स्ट तो हमारा हल्दुगाड़ का है। ठीक हो गया। दूसरा सगनानी हो गया। तीसरा बसानी छिना हो गया। और चौथा पातल हो गया। पातल हो गया। तो जो गौरडियार मंदिर है, गौरी मैया का मंदिर है, वो किस तोक में है? ये मेन गाँव में। मेन गौरडियार गाँव में। गाँव में। तो एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गौरी मैया का मंदिर बड़ा फेमस है और यहाँ पे पर्यटक भी आते हैं, पर ये थोड़ा सा और भी ज़्यादा प्रचार मांगता है ताकि और यहाँ पे लोग आएँ। तो इस मंदिर की मान्यता क्या है और ये मंदिर की जो शक्ति है वो किस तरीके से आप देखते हैं? गौरी मैया की शक्ति 8वीं शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है जी। और वो उसी की कृपा से यहाँ सब कुछ ठीक हो रहा है। तो पांडे जी, आप थोड़ा सा डालेंगे इसकी मंदिर की जो महिमा है और ये कब बना था और इसकी क्या मान्यता है, कुछ आपको? यहाँ एक बार शिव जी की बारात आई तो उस समय यहाँ बारात रुके करके वह है करके तब यहाँ जाके। अच्छा। गौरी मैया का वह है, डोली भी बनी हुई है उसके आगे रखी है नीचे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वो डोली दिखती है। हाँ। तो चलिए मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, तो बने रहेगा आप मेरे साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये गांव खूब खुशहाल हो, खूब यहाँ पर विकास हो, यही मैं कामना करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं गौरी मैया मंदिर के लिए अब प्रस्थान करने वाला हूँ। नीचे को इस गेट से नीचे को जा रहा हूँ। माता जी प्रणाम करता हूँ। कैसे हैं आप? एगो खान पीन? जय हो जय हो जय हो। तो बाजार से हो? ना ये मोटरसाइकिल में चलो। और सब कुशल मंगल? तो चलिए, बहुत लग गई तो वहीं की होगी रह गए। तो ये देखा आप, बहुत ही लाजवाब। यहाँ पर ये सीढ़ियों से आप नीचे जाएंगे तो आपको मंदिर का रास्ता ये दिखता है और सामने लोगों ने सुंदर सुंदर यहाँ पर घर भी बना रखे हैं और ये अरबी लगा रखी, जिसे पहाड़ी में हम लोग गडेरी भी कहते हैं। तो गडेरी का भी यहाँ पर कारोबार होता है। तो बने रहिए आप मेरे साथ। यहाँ से हम चल चुके हैं सीढ़ियों से नीचे को। यहाँ पर हमारे साथ है पांडे जी। पांडे जी मुझे लेके चल रहे हैं गौरडियार मंदिर। और यहाँ पर सुंदर सा आंगन यहाँ पर लीप करके इतना सुंदर बनाया हुआ है। और ठीक ये मंदिर गांव के बीचों बीच है, गांव के बीच से ही रास्ता यहाँ पर आता है। तो गौरी मैया मंदिर जाते हो तो इस तरीके से आपको घास मिलती है, बहुत सुंदर सुंदर हरी हरी घास है ये। और ये अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा यहाँ पर दिख रहा है। और रास्ता भी बहुत ही सुंदर रास्ता है और हवा भी एकदम ठंडी ठंडी है। और जो चिड़ियाओं की चहचहाहट, कीट पतंगों की जो आवाज़ है वो कानों में शहद घोल रही है। और यहाँ पर हम लोग अब पहुँच चुके हैं मंदिर के पास। तो अब हम गौरी मैया मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ से प्रवेश द्वार से अंदर को आने के बाद जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर दिखते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे। और यहाँ पर जितने भी कम से कम बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करी हुई है, बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पर बनाए गए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही अद्भुत गुफा है और सब प्रकृति से बनी हुई सब चीज़ें हैं। देखो कितनी कलाकृतियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। इनको देखने के लिए आपको गौरडियार आना होगा, गौरी मैया मंदिर में। और यहाँ पर जो शांति और सुकून का जो माहौल है वो अपने आप में अद्भुत है। देखें आप, बहुत ही लाजवाब। देखें आप, कितनी सुंदर कलाकृतियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। ये देखिए आप, एकदम अद्भुत अद्भुत एकदम अद्भुत हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, आग्रह है कि आप आएँ और गौरी मैया मंदिर के दर्शन कीजिए। और यहाँ पर सैकड़ों शिवलिंग हैं और यहाँ पर जो पूजा वगैरह करने आते तो खाना वाना बनाने के लिए यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं। और जहाँ पर आप देखेंगे आपको शिवलिंग ही शिवलिंग नज़र आएंगे। जहाँ पर भी आप देखेंगे आपको शिवलिंग ही शिवलिंग नज़र आएंगे। और हर शिवलिंग में पानी भी गिरता है। ये एक इसमें बहुत बड़ी कलाकारी है। और देखा क्या सुंदर नज़ारे यहाँ पर बने हुए हैं, एकदम अद्भुत यहाँ पर है। तो ये अभी मैं गौरी मैया मंदिर के ऊपर वाले हिस्से में आपको दिखा रहा हूँ। और इस तरीके से देखिए पत्थर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस तरीके से जो कलाकृतियाँ इसमें निकली हुई हैं, ये एक अद्भुत हम कह सकते हैं कि इसे प्रभु की ही माया हम कह सकते हैं। और विज्ञान तो इसे कहता है कि ये पहले इसमें पानी चलता होगा, पर नहीं, ऐसा नहीं। ये अद्भुत जो कलाकृतियाँ हैं ये उस समय की रही होंगी जब देवी देवता इस जगह में निवास करते होंगे। और ये देखिए, देखो शिवलिंग, यहाँ पर भी शिवलिंग है, वहाँ पर भी सभी शिवलिंग है। तो बने रहिए आप मेरे साथ। तो आप देख सकते हैं कि मैं अभी हूँ गौरडियार गौरी मैया मंदिर में। और यहाँ की जो कलाकृतियाँ हैं वो अपने आप में अद्भुत हैं। आप देख सकते हैं कि एकदम लाजवाब यहाँ पर कलाकृतियाँ बनी हुई हैं।
और शिवलिंग मैं आपको दिखाऊं कि शिवलिंगों के यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में शिवलिंग है। ये देख सकते हैं आप, ये पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा शिवलिंग बना हुआ है। और ये पूरे जहाँ भी आप देखते हैं सारे शिवलिंग ही शिवलिंग बने हुए हैं। और मंदिर तो अद्भुत है, लाजवाब है। और यहाँ पर शिवलिंगों में अपने आप यहाँ पर पानी गिरता है, देख सकते हैं कि एकदम जहाँ आप देखेंगे कि आपको शिवलिंग ही शिवलिंग नज़र आएंगे। और कहावत है कि यहाँ पर मान्यता है कि शिव की बारात यहाँ पर आई और यहाँ पर रुके। तो अभी हम गुरुजी से पूछेंगे इसका पूरा इतिहास क्या है। तो थोड़ा सा और मैं आगे ले चलता हूँ। तो गुरुजी मेरे साथ खड़े हैं यहाँ पर। गुरुजी प्रणाम करता हूँ आपको। तो गुरुजी थोड़ा सा इस मंदिर के उसमें थोड़ा सा बताएंगे कि ये मंदिर कैसे कब बना और इसकी मान्यता क्या है। इसमें शिव पूर्वजों ने इसको ऐसे ही देखा है। पूर्वजों हमने कथा में सुनी है कि ये यहाँ शिव जी की बारात आई थी। अच्छा। रुकी थी। और यहाँ एक ये डोली भी है बारात वाली। अच्छा, डोली। चलिए डोली अभी आप दिखाते हैं। और यहाँ क्या क्या सब चीज़ें हैं? गणेश है और शिव जी है, गौरा है। अच्छा। हनुमान जी है, ये भैरव जी है। यहाँ पे सारे जितने भी देवी देवता हैं यहाँ शिव जी की बारात में शामिल होने आए थे और एक रात यहीं पे रुके। हाँ। ये क्योंकि पैदल रास्ता हुआ करता था पहले। हाँ, क्योंकि अब तो गाड़ी की रोड होगी, पहले पैदल रास्ता ही ये हुआ करता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने वहाँ पर बहुत सुंदर दृश्य आपको दिखेगा सामने मंदिर में। और गुरुजी के कहने के अनुसार कि यहाँ पर शिव बारात रुकी हुई थी। तो मित्रों, मैं यहाँ पर गौरी मैया मंदिर के अंदर हूँ और अंदर यहाँ से मैंने आपको नज़ारे दिखाए। बहुत ही सुंदर यहाँ के नज़ारे हैं, एकदम अद्भुत यहाँ पर है। यहाँ से जाने का मन तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। मन कर रहा है कि यहीं बैठे रहें, यहीं सो जाएं और यहीं प्रभु की भक्ति में लीन हो जाएं। और इस तरीके की चीज़ों को देखने के लिए आपको आना होगा बागेश्वर जनपद के बाली घाट से। जब आप ऊपर को मुड़ते हैं गौरीडियार को, और वहाँ पर गौरी मैया का मंदिर आपको मिलता है। और वहाँ पर ये देखिए जल का कुंड, यहाँ पर गौरी कुंड भी यहाँ पर बना हुआ है। एकदम देखिए पूरा पानी भरा हुआ है ये कुंड में, इतने टॉप में। ये यहाँ से ऊपर देखिए पूरा पत्थर ही पत्थर है, उसके बावजूद इस बीच में पानी आना ये भी एक प्रभु का चमत्कार है। क्योंकि इसको हम कैसे नकार सकते हैं कि देखिए आप, यहाँ पर भी कुंड है। एक कुंड यहाँ पर बना हुआ है, एक कुंड यहाँ पर बना हुआ है। और ये कुंड पहले होंगे, ये सूख चुके हैं। अब सब कुंड थे, अभी जो सूख चुके हैं बस अब एक दो रहे हैं। और यहाँ पर बहुत मुझे अद्भुत लगा यहाँ पर आकर के। तो आप लोगों से भी मेरी विनती है कि आप लोग आएँ गौरीडियार मंदिर में, देखें अद्भुत इस प्रभु की लीला को आप देखें। यहाँ पर सुंदरता यहाँ पर अपने आप में एक अनूठी सुंदरता है। और शांति का अनुभव तो एकदम अद्भुत शांति का अनुभव यहाँ पर हो रहा है। और सामने आप देखें यहाँ पर शिवलिंग, अपने आप शिवलिंगों में पानी पड़ता है। ये आप देखें सामने, हमेशा आपको शिवलिंग यहाँ पर गीले ही मिलेंगे। और ठीक इस शिवलिंग की यहाँ से इस शिवलिंग में पानी आ रहा है और शिवलिंग हमेशा गीले रहते हैं यहाँ पर। ये बहुत अद्भुत कलाकारी है। और यहाँ पर आप देखें ना कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पर तस्वीरें बनी हुई हैं, कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर चीज़ें हैं। तो ये भी अपने आप में एक अद्भुत हैं। तो प्रार्थना करता हूँ कि हमारे इस बागेश्वर जनपद में हमेशा सुख समृद्धि रहे, इस बागेश्वर जनपद हमेशा विकास में अग्रणी रहे। और हमारे पर्यटन में इस मंदिर को जोड़ने वाले अधिकारियों को और हमारे जनप्रतिनिधियों को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि इसमें जितनी जल्दी से जल्दी आप इस मंदिर को पर्यटन से जोड़ेंगे तो ये जो इलाका है वो अपने आप में विकसित भी होगा। और ये जो अद्भुत नज़ारे हैं ये पर्यटकों को भी देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये चीज़ें जो एकदम अभी तक पर्यटकों की नज़र में नहीं है तो ये पर्यटक की नज़र में भी आ जाएंगे। और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि एक बार में लगभग 500 आदमी यहाँ पर आराम से बैठ सकता है, आराम से खा सकता है, आराम से कीर्तन भजन कर सकते हैं। तो कितने लोगों को? 1000 आदमी को खिलाया है यहाँ पर। तो इतनी व्यवस्था यहाँ पर है। तो मैं क्योंकि बागेश्वर से बहुत नज़दीक, गुरु बागेश्वर से कितनी दूर है? मात्र 15 किलोमीटर में। इतनी सुंदरता अगर आपको देखनी है तो आपको आना होगा गौरीडियार गौरी मैया मंदिर में। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका जीवन उत्तम हो, आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम जा रहे हैं कुंड जहाँ स्नान किया जाता है, जहाँ गौरी मैया स्नान करती हैं, तो वहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं। और ये सुंदर यहाँ पर देखो ये जो गधेरा है, ये गधेरा यहाँ से, तो यहाँ से अब हम सीढ़ियों से ऊपर को चढ़ेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। तो अब हम गौरी कुंड की ओर जा रहे हैं जहाँ पर गौरी मैया स्नान करती हैं। तो यहाँ से वो रास्ता यहाँ से नीचे को जाता है। यहाँ से नीचे को जब जाएंगे तो यहाँ की जो कलाकृति है वो अपने आप में अद्भुत है, एकदम लाजवाब है। तो ये देखिए आप, यहाँ से बहुत सुंदर सीढ़ियाँ बनी हैं। और जो भी लोग यहाँ आते हैं तो उनसे मेरा आग्रह है
कि यहाँ साफ़ सफाई रखें। कोई भी जो भी गंदगी आप अपने साथ लाते हैं उसको जिस तरीके से लाए हैं उसी तरीके से आप वापस लेके जाएंगे, क्योंकि जब भरी हुई बोतल आप ला सकते हो तो खाली भी वापस ले जा सकते हो। तो यहाँ पर है गौरी कुंड, नहाने वाला जो कुंड है वो यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ कुंड में। तो गुरु जी कहाँ पर है कुंड? ये कुंड वहाँ हुआ है धारण। हाँ, ये देखिए ये कुंड है, यहाँ पर गौरी मैया स्नान करती हैं। तो ये कुंड यहाँ पर बना हुआ है और ये अद्भुत दर्शन आप भी कीजिए। और ठीक यहीं पर भी धारा बना हुआ है, यहाँ से धारे का पानी, शुद्ध पानी आप पियेंगे तो आपको आपके रोग व्याधि सब कटेंगे। और यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर अद्भुत यहाँ पर नज़ारे हैं। गौरी कुंड यहाँ पर आपने देखा। और यहाँ से ये पैदल रास्ता हुआ करता था पहले, आज ना गुरु जी? पहले यहाँ से पैदल जाते थे ना, बाली घाट निकलता है रास्ता है, अभी भी जाता होगा। जो लोग गाड़ी से नहीं जाते वो पैदल यहीं से जाते हैं। तो चलिए सभी मित्रों को गौरी कुंड के दर्शन भी हो गए, गौरी मैया मंदिर के दर्शन भी मैंने कराए हैं। तो आप सभी का दिन शुभ हो, इसी कामना के साथ गौरी मैया सभी का कल्याण करे, सभी को रोग व्याधि से मुक्त रखे, इसी कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। तो देख सकते हैं कि यहाँ से पानी यहाँ बहुत कम आपको महसूस होगा और यहाँ से जब नीचे को जाता है पानी या बढ़ता जाएगा, यहाँ से नीचे को पानी बढ़ता जाएगा। और यहाँ का जो सुंदर दृश्य है, इस प्रकृति की गोद में जो गौरी मैया का मंदिर बना हुआ अपने आप में एकदम अद्भुत है। अब हम गौरी कुंड से आ चुके हैं ऊपर। ऊपर आने के बाद क्या बात है, बहुत आनंद आया, अद्भुत यहाँ पर मुझे लगा। और इस तरह की जो कलाकृतियाँ हैं ना, ये अपने आप में मन को सोचने पर मजबूर कर देती है कि यार कि इस जीवन में क्या क्या चीज़ें हैं जो हम नहीं देख पाए। देखो ऊपर पूरे चट्टान में एकदम से कलाकृतियाँ निकली हुई हैं। गौरी मैया मंदिर के आसपास का नज़ारा, यहाँ का जो वातावरण, यहाँ की प्रकृति वो अपने आप में एक अद्भुत है। और ये जो कलाकृतियाँ हैं इनको देख के तो मन मंत्रमुग्ध हो गया है। तो आप लोग भी आएँ, देखें इन चीज़ों को। ये देखिए आगे। तो अब वापसी फिर एक नए मंदिर में, एक नई जगह पर, एक नई चीज़ आपको दिखाऊंगा। तो सभी तब तक के लिए सब रहें स्वस्थ मस्त, आप सभी का जीवन हो खुशियों से भरा हुआ। गौरी मैया, भोले बाबा सब में अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो इसी के साथ जय गौरी मैया, जय भोले बाबा। तो फाइनल मंदिर का जो एरिया है वो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा मंदिर का एरिया है। और इस तरीके की इतनी अद्भुत गुफा यहाँ पर बनी हुई है। तो आइए देखने के लिए आप लोग भी आइए और यहाँ से अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को शांत करके जाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का दिन शुभ हो। चलिए माँ गौरा के दर्शन के साथ साथ भोले बाबा जी के दर्शन के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पर देता हूँ विराम। आगे फिर एक नए मंदिर में, नई आस्था की जगह पर जाऊँगा, वहाँ पर आपको दिखाऊँगा। तो तब तक के लिए जय गौरी मैया, जय भोलेनाथ, जय श्री हनुमान जी। तो फाइनली अब मैं गौरीटार गांव से निकल चुका हूं और मंदिर वगैरह सब देख करके बहुत अच्छा लगा, अद्भुत अनुभव रहा। और अब यहां से हम जाएंगे। बच्चा अपनी साइकिल चला रहा है यहाँ पर ये, क्योंकि जब रोड आती है तो विकास भी होता है। तो चलिए सभी का दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।